हेलो स्टूडेंट्स, मैं शैलेंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने सीखा था कि कोई भी सेंटेंस कैसे बनता है। तो उसमें हमने देखा था कि सबसे जो छोटा इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई वो क्या होती है आपकी? लेटर। लेटर से बड़ा क्या होता है? वर्ड। वर्ड से बड़ा फ्रेज। फ्रेज से बड़ा क्लाउज। और क्लाउज से हमारा बड़ा क्या होता है? सेंटेंस। ठीक है। तो सबसे पहले उसमें हमने पढ़ा था कि फ्रेज फ्रेज को हमने देखा। उसके बाद आज हम देखने वाले हैं क्या? टाइप्स ऑफ फ्रेज। टाइप, जो फ्रेज के कितने टाइप्स होते हैं वो हम देखेंगे, और कैसे पहचानेंगे कि कौन सा फ्रेज आपका किस टाइप का है। तो बेसिकली आपका फ्रेज जो होता है, फर्स्ट की अगर हम बात करें तो ये होता है आपका नाउन फ्रेज। फर्स्ट कौन सा होता है? नाउन फ्रेज। अगर हम सेकंड नंबर की बात करें, एडजेक्टिव फ्रेज। अगर थर्ड की बात करें, एडवर्ब फ्रेज। फोर्थ की बात करें, वर्ब फ्रेज। और फिफ्थ की बात करें तो प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो हमने देखा कि कितने टाइप के फ्रेज हो सकते हैं? 5 टाइप के। कौन कौन से? नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज। फिर हमने आपको पिछली क्लास में यह भी बताया था कि फ्रेज कहते किसे कहते हैं। तो आपको हमने बताया था अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो उसको आप क्या कह दोगे? फ्रेज। और इसकी एक मेन कंडीशन जो होती है, क्या होती है? कि ये आपका कभी भी कंप्लीट सेंस नहीं देता है। फ्रेज आपका कभी कंप्लीट सेंस नहीं दे सकता। ठीक है। अच्छा, इसे हम अभी इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले अब इसमें भी पढ़ेंगे हम क्या? नाउन फ्रेज। तो सबसे पहली हेडिंग हमारी होगी नाउन फ्रेज। सबसे पहली हेडिंग हमारी क्या होगी? नाउन फ्रेज। अब नाउन फ्रेज हम किसे कहेंगे? ठीक है। तो उसे हम देखेंगे, इसे हम बोलेंगे it is a group of 2 or more words which is headed by a noun। ठीक है। ये तो इसकी क्या हो गई? डेफिनेशन हो गई किसकी? नाउन फ्रेज की। क्या? कि इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। मतलब कम से कम ग्रुप में कितने होने चाहिए? दो। दो से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है। 2 और मोर वर्ड विच इज हेडेड बाय अ नाउन। ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल से देखेंगे कि कैसे हम पता कर पाएंगे कि ये नाउन फ्रेज है या एडजेक्टिव फ्रेज है या एडवर्ब फ्रेज है। उसी को हम यहां पर देखने वाले हैं। तो एग्जांपल देखा हमने, अ टॉल बॉय इज प्लेइंग चेस। देख लेते हैं कि इसमें कहां पर हमारा नाउन फ्रेज छिपा हुआ है। ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें, अ टॉल बॉय इज प्लेइंग चेस, तो ये देखो, अ टॉल बॉय की बात करें और इज प्लेइंग चेस की। अच्छा, पिछली क्लास में हम एक चीज आपको और बता चुके हैं। क्या? कि कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, उसमें अगर हमको नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब को अगर फाइंड करना है तो उसे हम कैसे फाइंड करेंगे?
तो वो आज हम फिर बताते हैं आपको। अगर कोई भी सेंटेंस में रिप्लाई अगर कोई भी वर्ड दे देता है, किसका, व्हाट का, हु का, whom का और whose का, अगर कोई भी वर्ड इन 4 वर्ड का रिप्लाई दे देता है तो वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ये बात आप पिछली क्लास में सीख चुके हैं। उसके बाद अगर किसी ने व्हाट काइंड ऑफ या फिर विच, इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि ये पहचान नहीं पाते हैं कि नाउन है या एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। वही यहां पर आपको 100% कंफर्म हो जाएगा, नो डाउट। व्हाट काइंड ऑफ विच, अगर इनका कोई किसी ने रिप्लाई दे दिया तो वो क्या होगा आपका, एडजेक्टिव। उसके बाद एडवर्ब कैसे पता करेंगे, ये रिप्लाई किसका देगा, व्हेन का या वेयर का या हाउ का या फिर वाई का। तो इससे जो रिप्लाई आएगा वो क्या होगा आपका, एडवर्ब होगा। ये चीजें आपको पता है। अब यहां पर यही चीजें हमें यहां पर अप्लाई करनी है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड है भाई, बिल्कुल है। उसके बाद ये तो आपकी, अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड अगर हम इसे छपा दें तो इसे देखो, इतना कोई सेंस दे रहा है, एक लंबा लड़का, कोई आपका कंप्लीट सेंस नहीं है। अब लेकिन अगर हमने बात की कि ये पता करना हमें ये फ्रेज कौन सा है, तुमने बोला इज प्लेइंग चेस, क्या खेल रहा है भाई, चेस खेल रहा है। मैंने बोला प्लेइंग व्हाट, प्लेइंग व्हाट, प्लेइंग वर्ब में हमने किससे क्वेश्चन किया, व्हाट से। और व्हाट, जैसे ही मैंने व्हाट से क्वेश्चन किया वैसे ही आपका रिप्लाई आएगा, क्या खेल रहा है, तुमने बोला चेस, ठीक है। अच्छा, ये तो हमें क्या पता हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर हम यहां पर व्हाट से रिप्लाई ना करके, व्हाट से रिप्लाई ना करके हमने बोला प्लेइंग हु, कौन खेल रहा है, हु, तुमने बोला बॉय, अ टॉल बॉय खेल रहा है भाई, क्या चेस खेल रहा है। और हु का रिप्लाई आपको पता है क्या होता है, नाउन। क्या होता है, नाउन, क्योंकि हम यहां पर सीख चुके हैं हु का रिप्लाई क्या होता है, नाउन। अब हु का रिप्लाई नाउन तो होता है, लेकिन आपको यह भी पता है क्या कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन भी नहीं है। सब्जेक्ट तो है लेकिन इसमें वर्ब कहां है, इतने पार्ट में देखो, इतने में वर्ब नहीं है ना, तो इसे हम क्या बोल देंगे, नाउन फ्रेज। नाउन की कंडीशन तो किससे पता लगी हमें, हु से, और इससे क्या पता लगी, ग्रुप ऑफ वर्ड से, ये आपका फ्रेज है। तो आपने बोल दिया ये क्या हो गया आपका, नाउन फ्रेज हो गया, ठीक है। अच्छा, अगला देख लेते हैं। An enormous tree stands before me. An enormous tree stands before me. अगर हम इसकी बात करें, enormous क्या होता है आपका, enormous माने होता है आपका बड़ा, क्या होता है, बड़ा। अब तुमने देखा कि एक बड़ा ट्री, बड़ा पेड़ आपका किसके सामने खड़ा है, मेरे सामने खड़ा है। उसके बाद हम आपको यही बता चुके थे ये आपका क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को अपने बाद क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट, बिल्कुल रखा है। सभी कंसेप्ट अगर उसमें दिख रहे हैं किसी सेंटेंस में तो वो लगाने की कोशिश किया करो, ठीक है। अच्छा, इससे हमें ये भी पता हो गया। अब इसमें देखा तुमने कि फ्रेज कहां पर है, ये देखो भाई, एन एनॉर्मस ट्री, ये आपकी वर्ब हो गई है, ये प्रीपोजिशन, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, एन एनॉर्मस ट्री। अगर हम इसमें बात करें
कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड है, बिल्कुल है। इसमें सब्जेक्ट तो है लेकिन वर्ब नहीं है, नहीं है। कोई कंप्लीट सेंस दे रहा है, कोई एक पूरा कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। इतना कोई कंप्लीट सेंस दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो पहले तो इसे क्या बोल दिया, फ्रेज। अब हम देख लेते हैं कि नाउन फ्रेज है या नहीं है, उसे समझ लेते हैं। हमने बोला स्टैंड्स व्हाट, क्या खड़ा है, तो रिप्लाई क्या आएगा, बड़ा ट्री, बड़ा पेड़ खड़ा है भाई, एनॉर्मस ट्री खड़ा है। ठीक है, व्हाट का रिप्लाई क्या होता है आपका, नाउन होता है। तो यहां पर तुमने पता लग गया ये कौन सा हो गया, नाउन फ्रेज हो गया हमारा। ये सभी चीजें आगे अप्लाई होने वाली जब आपको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ाएंगे, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाएंगे, तो वहां पर आपको बहुत इनकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, क्लाउज वगैरह ये सभी आपको वहां पर जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं बिल्कुल जीरो से आपको पढ़ा रहा हूं। अच्छा, और एग्जांपल देख लेते हैं। मोस्ट बिग कैट्स हंट एट नाइट। अब देखो, ज्यादातर जो बड़ी बिल्लियों से मतलब है आपका जो चीते वगैरह से है, ठीक है। तो वही कह रहा, मोस्ट बिग कैट्स हंट एट नाइट। कब शिकार करती हैं, नाइट को। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें देखा तुमने, ये आ गया मोस्ट बिग कैट्स, उसके बाद ये आपकी क्या हो गई, वर्ब हो गई है, उसके बाद ये आ गया एट नाइट। देख लेते हैं, मोस्ट बिग कैट्स, अगर इसकी बात करें हम, किसकी, हंट। तुमने बोला हंट व्हाट, क्या शिकार करती हैं, तो तुमने बोला कि सर मोस्ट बिग कैट शिकार करती हैं। व्हाट का रिप्लाई नाउन होता है। उसके बाद आपको इसमें यही पता है कि क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट तो है लेकिन वर्ब नहीं है, इतने पार्ट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, उसके बाद जब इसमें वर्ब नहीं है तो इसे आप बोल सकते हो क्या, फ्रेज। और देख लेते हैं भाई, एट नाइट हंट व्हाट, कोई रिप्लाई नहीं। लेकिन मैंने बोला हंट व्हेन, कब शिकार करती हैं, तुमने बोला एट नाइट को, रात में शिकार करती हैं। और व्हेन का रिप्लाई क्या होता है हमारा, एडवर्ब। तो इसे हमने भी सीख लिया कि ये क्या हमारा हो गया, एडवर्ब फ्रेज। हालांकि आगे पढ़ेंगे हम लोग, यहां पर एडवर्ब फ्रेज मेन जो इसमें कंसेप्ट है इन पर रिलेटेड है पूरा। ठीक है, अच्छा, और देख लेते हैं। अगर फिर भी कमाया तो और भी हम इसके एग्जांपल देख लेंगे। राहुल abused my बेस्ट फ्रेंड। राहुल abused my बेस्ट फ्रेंड। तुमने बोला सर ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई है। ये पूरा का पूरा माई बेस्ट फ्रेंड, अगर इसकी बात करें माई बेस्ट फ्रेंड की, तो ये तो सब्जेक्ट, ये वर्ब हो गई। अब गाली किसे दी, राहुल ने किसे गाली दी है, माई बेस्ट फ्रेंड को क्या की है, गाली देने का काम किया है। ठीक है, अब अगर इसमें हम बात करें abused व्हाट, व्हाट नहीं पता लगा। ठीक है, अगर हमने बोला whom, किसे गाली दी है, तुमने बोला माई बेस्ट फ्रेंड को गाली दी है, whom का रिप्लाई आ गया आपका, whom का रिप्लाई आ गया, किसे गाली देने का काम किया है, माई बेस्ट फ्रेंड को। और whom का रिप्लाई भी क्या होता है आपका, नाउन। तो आपने क्या बोल दिया, ये आपका नाउन हो गया। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन एंड इट कांट गिव कंप्लीट मीनिंग। इसने कोई कंप्लीट मीनिंग भी नहीं दिया है, इसीलिए हमने क्या बोल दिया, इसे फ्रेज बोल दिया।
तो ये हमारा क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। ठीक है, बोलो बोलो। उसके बाद और देख लेते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स आर हैप्पी। ऑल द स्टूडेंट्स आर हैप्पी। अगर इसमें बात करें हम ऑल द स्टूडेंट्स की, ये तो आपकी वर्ब हो गई। ठीक है, अब हैप्पी, हु, कौन हैप्पी है, हु, तो हु का रिप्लाई क्या आएगा, तुमने बोला सर ऑल द स्टूडेंट्स हैप्पी हैं, ऑल द स्टूडेंट्स हैप्पी हैं आपके। अगर हु का रिप्लाई आपको पता है क्या होता है, नाउन होता है भाई, बिल्कुल नाउन होता है। और आपको पता है ग्रुप ऑफ वर्ड, तो इसने फ्रेज की भी कंडीशंस पूरी कर दी। तो इसे हमने क्या बोल दिया, नाउन फ्रेज बोल दिया। इसे हमने क्या बोल दिया, नाउन फ्रेज बोल दिया। तो ये तो था आपका पूरा नाउन फ्रेज, आपका खत्म हो गया। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, एडजेक्टिव फ्रेज। देख लेते हैं भाई आगे एडजेक्टिव फ्रेज कैसे। एडजेक्टिव फ्रेज को देखेंगे। और सभी बच्चे नोट्स बनाते चले, नोट्स, इससे आपको आगे बहुत हेल्प मिलने वाली है जब एग्जाम होगा आपका। इसमें देखें एडजेक्टिव में, ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका, एडजेक्टिव फ्रेज की अगर हम बात करें, when a group of words describe a noun, when a group of words describe a noun, it is called an adjective phrase. It is called an adjective phrase. तो तुमने देखा कि व्हेन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैसे डिस्क्राइब करे, एक नाउन को डिस्क्राइब करे, तो उसे हम क्या कह देंगे, एडजेक्टिव फ्रेज बोल देंगे। उसे हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज। देख लेते हैं एग्जाम्पल से कि किस टाइप से ये बात कर रहा है, उसे देख लेते हैं। A chair made of expensive wood was purchased by me. Was purchased by me. A chair made of expensive wood was purchased by me. एक जो चेयर है जो किससे बनी थी, एक्सपेंसिव वुड मतलब कीमती महंगी लकड़ी से बनी हुई थी। उसे किसके द्वारा परचेज किया गया, मेरे द्वारा परचेज्ड किया गया। अब इसमें हमको ये देखना है कि कहां पर एडजेक्टिव फ्रेज छिपा हुआ है। ठीक है, तो तुमने देखा अ चेयर मेड ऑफ एक्सपेंसिव वुड। अगर इसकी बात करें तो ये तो आपका नाउन हो गया। क्या हो गया आपका, नाउन हो गया। अब आपको पता है कि एडजेक्टिव को कैसे पता करते हैं हम, व्हाट काइंड ऑफ और विच। तो तुमने बोला चेयर, चेयर जो थी व्हाट काइंड ऑफ, व्हाइट काइंड ऑफ, जो चेयर है किस प्रकार की है, या विच कैसी है। तो तुमने क्या बोलोगे कि मेड ऑफ एक्सपेंसिव वुड, जो किससे बनी है,
कीमती लकड़ी से बनी हुई है, कीमती लकड़ी से बनी हुई है। तो रिप्लाई किसका दिया इसने? विच का रिप्लाई दे दिया। और जब विच का रिप्लाई दे दिया तो तुमने देखा कि विच का रिप्लाई क्या होता है हमारा? एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव। और उसके बाद ये इसने देखो कि क्या ये फ्रेज की भी कंडीशन पूरी कर रहा है। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड भी है, जो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन भी नहीं है, तो इसे हम क्या बोल देंगे? एडजेक्टिव फ्रेज बोल देंगे। बोलो। चलो भाई अगला एग्जांपल देख लेते हैं। राहुल इज रीडिंग अ बुक ऑन एनिमल। राहुल एक बुक पढ़ रहा है जो किस पर आधारित है? किससे रिलेटेड है? एनिमल्स पर रिलेटेड है आपकी। अगर हम इसकी बात करें तो देखो ये क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई है। अगर हम अब की बात करें तो ये क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट हो गया है। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अगर इसकी बात करें बुक के विच, कैसी बुक है आपकी? विच बुक है कैसी? तो तुम बोलोगे सर एनिमल्स पर आधारित है। किस पर? एनिमल्स पर आधारित। और विच का रिप्लाई क्या होता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव और फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड भी है तो क्या बोल दोगे? फ्रेज। बोलो भाई, एडजेक्टिव फ्रेज। क्लियर? और देख लेते हैं। A soldiers with soldiers with soldiers with long mustache ठीक है। अगर इसकी बात करें केम हेयर, अ सोल्जर विद लॉन्ग मोस्टेज केम हेयर। ठीक है, एक जो आपका सैनिक है, सैनिक, ठीक है, और उसकी कैसे है? लंबी मूंछों की बात कर रहा है। और वो क्या किया उसने? यहां आया। तो इसी को देख लेते हैं। तो अगर इसकी बात करें अ सोल्जर्स, तुमने देखा उसकी मूछें तो कैसी हैं? लंबी की बात कर रहा है। तो तुम अगर यहां पे मैंने बोला व्हाट काइंड ऑफ, जो सोल्जर आपका है वो किस प्रकार का है? तो तुम बोलोगे सर उसकी जो मूछें है ना वो लंबी है, विथ लॉन्ग मोस्टेज। तो ये आपका ग्रुप ऑफ वर्ड भी है। ठीक है, और व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई दे दिया। और व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई क्या होता है? एडजेक्टिव। तो इसे आप क्या बोल दोगे? एडजेक्टिव फ्रेज बोल दोगे। एडजेक्टिव फ्रेज बोल दोगे कि नहीं बोल दोगे भाई? बोल दोगे। ठीक है, अच्छा। उसके बाद ये तो आपने क्या पढ़ लिया? एडजेक्टिव फ्रेज हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे? एडवर्ब फ्रेज। हालांकि थोड़ा हमने देख लिया एडवर्ब फ्रेज पिछले, अभी देखा था हमने कब? नाउन फ्रेज जब पढ़ा था। तो देख लेते हैं भाई एडवर्ब फ्रेज को भी। अब क्या पढ़ेंगे हम? एडवर्ब फ्रेज। देख लेते हैं भाई एडवर्ब फ्रेज को। तो इसमें क्या होगा?
अरे यहां पर देखो एडजेक्टिव लिखना था, वो सही कर लेना, ठीक है। यहां पर क्या होगा, एडवर्ब फ्रेज। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, व्हेन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स describe a when a group of words describe the, किसे describe करेगा ये एडवर्ब, ये describe करेगा आपका एक्शन को, ठीक है, या वर्ब को। describe the action और वर्ब, किसे डिस्क्राइब करेगा, एक्शन को या वर्ब को। इट इज कॉल्ड एडवर्ब फ्रेज। इट इज कॉल्ड एडवर्ब फ्रेज। देख लेते हैं इसके भी एग्जांपल कि क्या एग्जांपल होंगे इसके। आई मीट हिम, सिंपल बहुत है भाई, ये सिंपल बहुत है। आई विल मीट हिम इन द मॉर्निंग, मैं उससे कब मिलूंगा, इन द मॉर्निंग में मिलूंगा। अब यहां पर देखो, ये क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया आपकी, वर्ब हो गई है, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। फिर ये क्या है, मीट, मिलूंगा कब, व्हेन, कब मिलने की बात कर रहा है, तुमने बोला सर इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में मिलने की बात कर रहा है। व्हेन का रिप्लाई आ गया, और व्हेन का रिप्लाई आपको पता है क्या होता है, एडवर्ब। तो इसे हम क्या बोल देंगे, सबसे पहले ये एडवर्ब है। फिर उसके बाद तुमने देखा अ ग्रुप ऑफ वर्ड, और सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन भी नहीं है और कंप्लीट मीनिंग भी नहीं दे रहा है, तो इसे क्या बोल देंगे, फ्रेज बोल देंगे। क्या बोलेंगे, फ्रेज बोल देंगे। देख लेते हैं। और सोहन कॉन्ग्रेचुलेटेड, सोहन कॉन्ग्रेचुलेटेड मोहन, सोहन ने किसे कॉन्ग्रेचुलेट किया, मोहन को, और वो भी कैसे, बाई शेकिंग हैंड्स, हाथ मिलाकर, बाई हैंड्स, कैसे, हैंड्स। अगर हम इसकी बात करें तो ये तो आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई है, ये ऑब्जेक्ट। अब कॉन्ग्रेचुलेटेड हाउ, कैसे कॉन्ग्रेचुलेट किया, तो तुम क्या बोलोगे, सर हाथ मिलाकर, शेकिंग हैंड्स, हाथ मिलाकर किया है। तो हाउ का रिप्लाई आया कि नहीं आया, किसका रिप्लाई आया, हाउ का रिप्लाई। और आपको पता है हाउ का रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब। तो आप क्या बोलोगे कि ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब, और ग्रुप ऑफ वर्ड है तो क्या बोल दोगे, फ्रेज। तो ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज पहचान लिया आपने, बोलो। अच्छा, और देख लेते हैं। आई सॉ द रोवर बिहाइंड द टेम्पल, उसने देखे, क्या देखे, डाकू देखे भाई, और कहा किसके पास, टेम्पल के पास, बिहाइंड द टेम्पल। देख लेते हैं भाई। सॉ देखे कहां पर, वेयर, ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट वर्ब, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट।
ये पूरा का पूरा। सो वेयर, कहां देखे तो तुम क्या बोलोगे? बिहाइंड द टेम्पल। और वेयर का रिप्लाई, वेयर का रिप्लाई आपको पता है क्या होता है? एडवर्ब। तो तुमने क्या बोल दिया सर, ये हमारा क्या हो गया? एडवर्ब फ्रेज हो गया हमारा। क्या हो गया? एडवर्ब फ्रेज हो गया। और देख लेते हैं। ही रन वेरी क्विकली, वह कैसे भागा? तेज, जल्दी से भागा। वही देख लेते हैं। सब्जेक्ट वर्ब, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। रन, हाउ, कैसे, कैसे भागा? हाउ, हाउ का रिप्लाई तुमने बोला सर वेरी क्विकली भागा। कैसे? वेरी क्विकली भागा। हाउ का रिप्लाई, और हाउ का रिप्लाई आपको पता है क्या होता है? एडवर्ब होता है। क्या होता है? एडवर्ब। और ग्रुप ऑफ वर्ड भी है, तो इसे हम क्या बोल देंगे? फ्रेज बोल देंगे। क्या बोल देंगे? फ्रेज। क्लियर? ये हमने क्या पढ़ लिया? एडवर्ब फ्रेज पढ़ लिया। देखते हैं अगला, वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज को देखने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें वर्ब फ्रेज की, तो इसे समझ लेते हैं। When two or more words, जब आपके दो या दो से अधिक वर्ड, ठीक है, एक्ट करें आपके एज ए वर्ब की तरीके से। किसके तरीके से कम दो होनी चाहिए। एक्ट एज अ वर्ब, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे? इट इज कॉल्ड वर्ब फ्रेज। इट इज कॉल्ड वर्ब फ्रेज। देख लेते हैं एग्जाम्पल से। I have been living here from 10 years. I have been living here from 10 years. इसे देखते हैं हम। ये क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। ये देखो, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ठीक है। अभी हम पढ़ क्या रहे हैं? वर्ब फ्रेज। तो हमें टारगेट कैसे करना है? वर्ब फ्रेज को टारगेट करना है। तूने बोला ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, और ये भी वर्ब है। और क्या कह रहा है? व्हेन टू और मोर वर्ड्स एक्ट्स एज अ वर्ब। तो तीनों के तीनों वर्ड आपके कैसे एक्ट कर रहे हैं? एज अ वर्ब। तो इसे हम क्या बोल देंगे? इट इज कॉल्ड वर्ब फ्रेज। तो इसी को हम क्या बोल देंगे? वर्ब फ्रेज। क्या बोल देंगे? वर्ब फ्रेज बोल देंगे, ठीक है। और देख लेते हैं। ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब देखो, एक वर्ब ये रही आपकी और एक वर्ब ये रही है। तो क्या कह रहा है? टू और मोर वर्ड्स, कम से कम कितने होने चाहिए? टू। तो एक ये है, एक ये है, टू हो गई। तो इसे भी हम क्या बोल देंगे? इट इज कॉल्ड वर्ब फ्रेज। तो इसे भी हम क्या बोलते हैं? वर्ब फ्रेज, ठीक है। इसे भी हमने क्या बोल दिया? वर्ब फ्रेज। तो हमने, हमारा क्या खत्म हो गया? वर्ब फ्रेज भी खत्म हो गया। अब हमारा क्या बचा?
प्रीपोजिशनल फ्रेज, इसे भी देख लेते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज को। ठीक है, इसमें भी when two or more words acts as a preposition, उसे हम क्या कह देंगे? प्रीपोजिशनल फ्रेज। acts as a preposition। दो या दो से अधिक वर्ड किसके तरीके से वर्क करें? प्रीपोजिशन के तरीके से वर्क करें, तो हम क्या बोल देंगे कि ये भी आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इट इज कॉल्ड प्रीपोजिशनल फ्रेज। इट इज कॉल्ड प्रीपोजिशनल फ्रेज। देख लेते हैं कि क्या है। एग्जाम्पल लिया मैंने, राहुल इज इन फ्रंट ऑफ मी। ये तो हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, जो भी है वर्ब, मेन वर्ब वो आपको पता है। इन फ्रंट ऑफ, हमें टारगेट किस पे करना है? प्रीपोजिशनल फ्रेज पे टारगेट करना है। ठीक है, प्रीपोजिशनल फ्रेज पे टारगेट करना है। तो तुमने देखा ये क्या है? इन फ्रंट ऑफ, ये आपका किसके तरीके से वर्क कर रहा है? प्रीपोजिशन के तरीके से वर्क कर रहा है। इन फ्रंट ऑफ ये आपका प्रीपोजिशन है, तो यहां पर इसे क्या बोल दोगे आप? प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या बोलोगे? प्रीपोजिशनल फ्रेज। और देख लेते हैं, in spite of working hard, in spite of working hard, he failed in the exam. In spite of working hard, he failed in the exam. अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या कहना चाह रहा है कि मेहनत करने के बावजूद भी वह एग्जाम में फेल हो गया। के बावजूद सेंस देता है ये आपका इन स्पाइट ऑफ, किसका सेंस देता है? के बावजूद का। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये आपका एक प्रीपोजिशन है और वो वर्ड है, तो इसे हम क्या बोल देंगे? प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, ये आपका क्या था? प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो आज हमने क्या सीखा? टाइप्स ऑफ फ्रेज। तो आपने सीखा कि फ्रेज कितने टाइप के? 5 टाइप के। ठीक है, उनको हमने देखा 1 by 1। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज। उसके बाद उनके हमने सभी को एग्जाम्पल से सीखा। बिल्कुल कई सारे एग्जाम्पल किए, बहुत सारे। ठीक है, अब अगली क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? क्लाउज, फिर क्या देखेंगे? सेंटेंस। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।